गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इससे पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में स्टडी किया था। अब हम स्टडी करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किस बारे में, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वो हमें बताती है लाइट का नेचर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट किस फॉर्म में होती है, वेव फॉर्म में। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने लाइट का जो नेचर बताया वो नेचर था वेव नेचर। अब है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो उससे बिल्कुल अपोजिट है, और इस थ्योरी को दिया था मैक्स प्लैंक ने। अब मैक्स प्लैंक ने इस थ्योरी में क्या कहा, मैक्स प्लैंक ने इस थ्योरी में कहा कि सोर्स चाहे कोई भी हो, जब कोई सोर्स लाइट इमिट करता है, लाइट छोड़ता है, लाइट रिलीज करता है, तो ऐसा वो डिसकंटिन्यूअसली करता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। दैट मींस अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक या अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एवरी सोर्स इमिट रेडिएशन in the form of small packets of energy discontinuously। कि किसी भी सोर्स में से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी रुक रुक के निकलती है। जैसे कि जब पानी का नल हम चला देते हैं बिल्कुल हल्का सा, तो उसमें ड्रॉप वाइज वाटर क्या होगा, एक ड्रॉप, फिर दूसरी ड्रॉप, फिर तीसरी ड्रॉप, फिर चौथी ड्रॉप। तो इस तरीके से लगातार ड्रॉप वाइज पानी गिरता है, पानी एक एक बूंद करके गिरता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब किसी सोर्स में से लाइट निकलती है तो वो रुक रुक के निकलती है, और किसकी फॉर्म में निकलती है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है। और इन एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स को हम बोलते हैं फोटोन या फिर क्वांटम। क्या बोलते हैं हम इनको, फोटोन, या फिर हम इनको नाम दे देते हैं क्वांटम। अब डिफरेंस कहां है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इस फर्स्ट पॉइंट में मेन डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने तो क्या कहा था कि अगर किसी सोर्स के अंदर से लाइट निकलेगी तो वो लगातार कंटिन्यूअसली निकलेगी, किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म। लेकिन यहां पर क्या है कि अभी लाइट कंटिन्यूअसली नहीं निकलेगी, लाइट क्या निकलेगी, डिसकंटिन्यूअसली, रुक रुक के निकलेगी। किसकी फॉर्म में निकलेगी, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में निकलेगी। और वहां पर हमने बोला था वेव, यहां पर हम इन एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स को क्या बोलते हैं, फोटोन, या फिर इनको क्या नाम देते हैं, क्वांटम। ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन या एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। कि जो फोटोन की एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करेगी, लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। और कैसे डिपेंड करेगी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है, तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है नंबर ऑफ फोटोन produced in a 1 second, या number of photon passing through a point in 1 second। किसी भी पॉइंट में से 1 सेकंड में कितने फोटोन पास होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, मतलब जितने ज्यादा फोटोन पास होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, हर फोटोन की एनर्जी। अब इस प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज h। और इस h को हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं इसको हम, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। इसकी यूनिट होती है जूल इंटू सेकंड। क्या यूनिट है प्लैंक्स कांस्टेंट की, जूल इंटू सेकंड। ये याद रखने की का पॉइंट है। कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं इसको जूल पर सेकंड में, लेकिन ये जूल पर सेकंड नहीं है, ये क्या है, जूल सेकंड है। अब हम इस यूनिट को कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि यूनिट कैसे है। तो अगर मुझे h की यूनिट पता करनी हो तो h इज इक्वल टू E अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, पर सेकंड। तो पर सेकंड को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इसलिए प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, जूल सेकंड। तो हमने क्या पढ़ा इस थ्योरी में, हमने कहा कि भी किसी भी सोर्स के अंदर से जो लाइट निकलती है वो किसकी फॉर्म में निकलती है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में निकलती है, डिसकंटिन्यूअसली। और हर पैकेट की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है लाइट की फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी का यहां पर मीनिंग है कि 1 सेकंड में कितने पैकेट्स किसी पॉइंट से पास हो जाते हैं।
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यूज करते हैं कांस्टेंट, और वो यहाँ पर होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.626 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकंड। और इसका थर्ड और लास्ट पॉइंट कि एनर्जी ऑफ होल रेडिएशन की जो कंप्लीट लाइट रेडिएशन है उसकी एनर्जी क्या होगी, इज इक्वल टू एन एच न्यू, वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन इन दैट रेडिएशन। मतलब अब इस पॉइंट में क्या है कि अगर मुझे कंप्लीट लाइट रेडिएशन की एनर्जी पता करनी हो कि पूरी रेडिएशन में कितनी एनर्जी है, तो बड़ा सिंपल है कि मुझे पता है एक पैकेट में है, एक फोटोन में कितनी एनर्जी है, और मुझे पूरी रेडिएशन की एनर्जी का पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन एच न्यू multiplied by number of photon in that radiation. So energy of whole radiation is equal to NH nu, where N number of photon in radiation, H Planck's constant, and nu is the frequency of a light radiation. Here Planck's quantum theory. Okay. अब हमने दो थ्योरी स्टडी कर ली है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो अब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने तो क्या बताया, लाइट को एक पैकेट की फॉर्म, यानी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने बताया कि लाइट की नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने क्या बताया कि लाइट का नेचर क्या है, वेव नेचर। तो हमारे पास एक कंफ्यूजन होगा कि भाई एक्चुअल में लाइट का नेचर क्या है, लाइट एक पार्टिकल की फॉर्म में है या फिर लाइट एक वेव की फॉर्म में। ये कंफ्यूजन आ जाता है कि लाइट पार्टिकल है या फिर लाइट है वेव। जब हम इसको स्टडी करते हैं, लाइट के प्रैक्टिकली हम लाइट के नेचर को स्टडी करते हैं, तो हम पाते हैं कि लाइट की जो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें से ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट की दो प्रॉपर्टी है ये, इनके बारे में हम आगे के वीडियोस के अंदर स्टडी करेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इनके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे। लेकिन अभी के लिए कि फिर लाइट की जो ये दो प्रॉपर्टीज थी, ये दोनों प्रॉपर्टीज तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन कर सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के आधार पर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और लाइट की प्रॉपर्टी है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ये जो प्रॉपर्टी है इन दोनों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर पाती है, इंटरफेरेंस को और डिफ्रैक्शन को। इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी और लाइट की जो प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन, इन प्रॉपर्टीज को आप लोग स्टडी करोगे 12th क्लास की फिजिक्स में यूनिट आएगी ऑप्टिक्स 6th यूनिट, वहां पर आपको इनके बारे में डिटेल स्टडी मिलेगी। लेकिन क्या है कि भी हम देख सकते हैं कि प्लैंक्स लाइट की दो प्रॉपर्टी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन कर पाती है और लाइट की दो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर पाती है। तो फिर से कंफ्यूजन हो जाता है कि लाइट एक्चुअल में पार्टिकल है या फिर लाइट एक्चुअल में एक वेव। तो अब इसको सम अप करने के लिए आता है डी ब्रोगली, और डी ब्रोगली कहता है कि लाइट के अंदर ड्यूअल नेचर प्रेजेंट होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है, लाइट के अंदर दोनों ही नेचर है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। और एक्चुअल में वेव और पार्टिकल ये दो अलग अलग नेचर नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू, मतलब वेव होना हो या पार्टिकल होना, ये वन एंड सेम थिंग है। हर वेव के अंदर पार्टिकल होता है और हर पार्टिकल से क्या जुड़ी होती है, कोई न कोई वेव जुड़ी होती है। तो ये सारी चीजें हमें बताई थी डी ब्रोगली ने। और डी ब्रोगली का एक पूरा कॉन्सेप्ट, ड्यूअल कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब हमारा कल का या नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो डी ब्रोगली ड्यूअल कॉन्सेप्ट रहेगा, जिसमें डी ब्रोगली का हम ये प्रूव करेंगे कि लाइट के अंदर दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी, और हम इनके बीच में एक कोरिलेशन बनाएंगे डी ब्रोगली की मदद से, जिसको हम बोलेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन। तो डी ब्रोगली की जो पूरी थ्योरी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे।